आज हम बात करेंगे मलेरिया की। वेक्टर जो मलेरिया का है ना, वो मॉस्कीटो है। कि जब भी मॉस्कीटो ब्लड सक करने के लिए, फीड लेने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को बाइट करता है, तो उस वक्त वो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं उसके मुंह के अंदर, उसके सलाइवा के अंदर, वो ब्लड स्ट्रीम में ह्यूमन बीइंग्स के जो है वो इंजेक्ट हो जाते हैं। ये स्पोरोजोइट्स जो हैं ये पहुंचते हैं लिवर के अंदर। और आपको पता है कि लिवर के हेपेटोसाइट्स जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर बाइल सिक्रीट होता है वहां से। तो ये स्पोरोजोइट्स हेपेटोसाइट के अंदर एंटर हो जाते हैं। वहाँ इसकी डेवलपमेंट होती है। हर वो जितने भी सेल वो इन्फेक्ट होते हैं हेपेटोसाइट्स लिवर के, उनके अंदर इनकी डेवलपमेंट होती है लिवर सेल के अंदर। और वो लिवर सेल जो है अल्टीमेटली उसमें ग्रोथ होते 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 वो हेपेटोसाइट्स फट जाते हैं। और वो शाइजोंट कहते हैं, उसके अंदर जो बड़े साइज का बन जाता है ना। तो वो शाइजोंट जब फट जाता है तो इसका मतलब है कि हेपेटोसाइट जो कि लिवर का सेल है वो भी साथ ही इसके, वो भी ज़ाया हो गया। और दूसरा फिर उसमें ये होता है कि जब वो फट जाता है तो इसका मतलब है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो दाखिल हो गए, सेल से निकलकर। ये जो शाइजोंट में से मुख्तलिफ किस्म के जो उसकी डेवलपमेंटल फॉर्म्स हैं वो निकली, तो वो जाके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई। और ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर हुई हैं तो इसको अब हम कहेंगे, पहले था जो कि लिवर के अंदर तक, उसको कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। यानी को जो कि रेड ब्लड सेल्स है उसके बाहर का साइकिल जो कि हेपेटोसाइट्स के अंदर है। अब चूंकि हेपेटोसाइट टूट गया, फट गया शाइजोंट की वजह से, और इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंटल फॉर्म्स है ना, वो सारी ब्लड में रिलीज हो गई। को ब्लड में जाके अब वो, चूंकि ब्लड के अंदर एरिथ्रोसाइट जो है, रेड ब्लड सेल्स वो गर्दिश कर रहे हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये एंटर हो जाएगा, जिसको ह्यूमन ब्लड स्टेजेस भी अमूमन कहते हैं। वहां जाके ये जो इसकी जो मेच्योर ट्रोफोजाइट स्टेज है, जो कि मोटाइल फॉर्म है इसकी, वो मेच्योर ट्रोफोजाइट बनेगी। और अल्टीमेटली फिर एक साइकिल ये है कि वो गेमेटोसाइट बनेगी, उसके बाद गेमेटोसाइट्स आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये साइकिल जो बार बार रिपीट होता है ना, जिसमें कि बहुत नुकसान होता है, वो ये है कि आरबीसी के अंदर वो उसके इरिथ्रोसाइट में जाके वो डेवलप होता है और शाइजोंट बनता है, उसी तरह जिस तरह वो शाइजोंट हेपेटोसाइट में बना था। और उसी तरह ये शाइजोंट फटता है, बस्ट होता है, आरबीसी को भी साथ खत्म कर देता है और बस्ट हो जाता है। और जब ये बस्ट हो जाता है तो इसके अंदर से जो भी डेवलपमेंटल फॉर्म्स निकलती है ना, जिस तरह हेपेटोसाइट से निकली थी, तो आरबीसी को इन्फेक्ट किया था, रेड ब्लड सेल्स को। और अगर इसी तरह वो आरबीसी जो है उसको इन्फेक्ट करके शाइजोंट उसमें फटेगा वो आरबीसी, तो वो दोबारा दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा वो आरबीसीज में घूमते रहेंगे, डेवलपमेंट करते रहेंगे। और अल्टीमेटली उसके बाद जिसकी जो ट्रोफोजाइट फॉर्म है उसकी वो गेमेटोसाइट में कन्वर्ट होगा। गेमेटोसाइट जो है वो आगे जाके उसकी डिफरेंट जो है टाइप्स हैं, मेल गेमेटोसाइट्स हैं, फीमेल गेमेटोसाइट्स हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन जो है ना फिर जाके मॉस्कीटो के अंदर होती है। कि मॉस्कीटो ने उसको जब दोबारा फीड लेने के लिए ह्यूमन बीइंग पे आया मॉस्कीटो, तो उसने ब्लड के साथ ही, फीड के साथ ही, ये गेमेटोसाइट्स जो हैं मेल और फीमेल, उनको ले लिया। और जब ये उसके अंदर मॉस्कीटो में के अंदर चलेगी तो वहां जाके इसकी एक्सफ्लैजिलेशन होगी, कि इसके जो चलने फिरने या मोटाइल फॉर्म थी वो उसकी, वो खत्म हो गई। उसमें माइक्रो गेमेटोसाइट्स और मैक्रो गेमेटोसाइट्स, मेल फीमेल जो गेमेटोसाइट्स हैं, वो आपस में उनकी फर्टिलाइजेशन हुई और अल्टीमेटली ooकाइनेट बना। ooकाइनेट से फिर ooसिस्ट बना। ये स्पोरोगोनिक साइकिल इसको कहते हैं, और ये मॉस्कीटो में हो रहा है। अब ये oocyst जो है, ये मॉस्कीटो की मुख्तलिफ स्टेजेस उसमें से होती हुई oocyst फट जाएगा। जब वो फटेगा तो इसके जो अंदर से स्पोरोजोइट्स निकलेंगे, वो जाके तो उसमें एंटर हो जाएंगे, उसकी सलाइवा में शामिल होंगे, माउथ पार्ट्स में। जब फिर दोबारा वो फीड करेगा ह्यूमन बीइंग्स पे, अपनी फीड लेने के लिए खून चूसेगा, दोबारा फिर वो इंजेक्शन उसमें शामिल हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि अगर इसको स्टेप बाय स्टेप इसको आप देखते जाएं कि इसमें प्रॉब्लम होते क्या क्या है लाइफ साइकिल के साथ साथ अगर हम चलें। एक तो ये नोट करें कि इसमें प्लाज्मोडियम की मुख्तलिफ जो स्पीशीज है ना, वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है, वाइवेक्स है, ओवेले है, मलेरिया है, और एक नालसाई है जो कि आमतौर पर मंकीज में, जो वाइल्ड लाइफ में ये अमूमन पाई जाती है, जो कि कैरियर भी हो सकते हैं उसमें।
अच्छा, इसमें जो मेजर साइंस है ना, वो एक तो है कि फीवर होता है, बड़ा हाई ग्रेड का फीवर हो सकता है, और उसमें प्रोक्सिज्म्स हो सकते हैं, और चिलिंग हो सकती है, और ये बार बार साइकिल्स इसके हो सकते हैं कि एक मरतबा वो 24 घंटे 48 घंटे बुखार रहा, फिर उतरा, फिर चढ़ गया। और आप ये देखेंगे, जैसे मैंने अर्ज किया था कि ये हेपेटोसाइट के अंदर एंटर होता है पैरासाइट, उसको हेपेटोसाइट को तोड़ता है। तो हेपेटोसाइट को जब तोड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लिवर का जो फंक्शन है वो डैमेज होगा, और लिवर का फंक्शन डैमेज होगा तो लिवर में हेपेटोमेगैली, कि उसका लिवर का साइज बढ़ जाएगा, और उसके लिवर का फंक्शन डेफिनेटली जो है वो अफेक्ट होगा। उसमें जितने भी एंजाइमेटिक फंक्शंस हैं, लिवर फंक्शन जितने भी हैं, वो उसके साथ अफेक्ट होंगे। और जब ये रेड ब्लड सेल्स में चला जाएगा, तो जब तोड़ेगा रेड ब्लड सेल्स को, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होगा कि अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। और दूसरा ये होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो है ना, वो जब टूटेंगे तो उनके अंदर से इस तरह का मटेरियल, केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि जाके तो आपके जो सर्दी लगती है ना, चिलिंग, उसके जिम्मेदार वो केमिकल जो है वो होते हैं। और जब ये ऐसा हो जाएगा, जैसे मैंने लिवर का पहले बताया, तो लिवर अफेक्ट होगा तो जॉन्डिस होगा, यरकान। और अगर आरबीसीज अफेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली एनीमिया होगा। और इसी तरह जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हेपेटोमेगाली है, लिवर का साइज बढ़ जाता है, तो तिली का साइज भी जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इसमें अगर आप देखें कि होता क्या क्या, कौन सी सबसे जो सीरियस बीमारी है ना, मोस्ट सीरियस बीमारी, वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम से ही होता है, जो कि वो सीवियर डिजीज काज करता है। और उसके सीवियर डिजीज काज करने की जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो ये है कि जितना भी माइक्रोवेस्कुलर इफेक्ट हैं, चूंकि आरबीसी टूट फूट रहे हैं, तो ये उसमें क्लॉगिंग हो जाती है, जो छोटी आर्टरीज होती हैं उनकी क्लॉगिंग जब वेसल्स की हो जाएगी, तो वो ब्लड सप्लाई जहां भी जा रही होगी, उस वेसल्स की जो कि ब्लॉक हो रही है, क्लॉगिंग जिसकी हो रही है, ब्लॉकेज जिसकी हो रही है, तो वो उसी तरह के सिम्टम्स आएंगे। अगर वो कोई ब्रेन की माइक्रो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुख्तलिफ किस्म के, आपको सेरिब्रल मलेरिया भी इसको कहते हैं, वो उसमें जाके प्रॉब्लम हो सकता है। अगर रेस्पिरेशन का कोई इशू आ रहा है कि उस ब्लड वेसल में ये क्लॉगिंग हो रही है, तो उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उसको कहते हैं, वो हो सकता है। बाकी जैसे मैंने अर्ज किया कि इक्ट्रस यानी जॉन्डिस हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस हो सकती है, और रेटिनल हैमरेज भी हो सकती है, अगर ये वहां भी पहुंच जाए किसी तरह वो। तो ये इस तरह के सिम्टम्स हैं। हाँ, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स सबको ही ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, उनमें भी माइक्रोवेस्कुलेचर होता है। तो वो माइक्रोवेस्कुलेचर जब अफेक्ट होगा, तो उसमें अगर किडनीज को सप्लाई करने वाली कोई चीज है, तो वो उन वेसल्स में जाके अगर ब्लॉक करेगा, तो वो अल्टीमेटली उसमें भी ये प्रॉब्लम होगा कि वो डेवलप कर जाएगा, उसमें आपके रीनल इनसफिशिएंसी उसमें हो जाएगी। और जब रीनल इनसफिशिएंसी होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा ये इश्यू होता है कि आपके जितने भी रीनल फंक्शन टेस्ट हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब वो आपको इश्यू होगा रीनल इंसफिशिएंसी का, उसके रिलेटेड अनीमा है, बाकी इश्यूज हैं, वो होना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज इसके साथ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के साथ ये है कि ये इसके इन्फेक्शन के साथ एक्सक्यूज मी, सर्ज होती है इसकी इंसुलिन की, हाइपर इंसुलिनीमिया, और वो हाइपोग्लाइसीमिया उससे हो जाता है कि चूंकि इंसुलिन जितनी ज्यादा वो आएगी, स्पाइक करेगी, तो जितने भी आपकी ग्लूकोज है उसको तो वो खत्म कर देगी, कम कर देगी, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का इशू आ सकता है। बाकी जो है प्लाज्मोडियम वाइवक्स है, वो वेले है, मलेरिया, ये बाकी स्पीशीज में इतनी सीवियर साइंस नहीं आती हैं, लेकिन उनमें भी अगर कोई वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, हत्ता कि मॉर्टेलिटी तक भी जो है वो भी रिपोर्ट की गई है। इसमें पूरी दुनिया में लाखों अफराद का एक्सपोजर होता है मलेरिया को, और इसमें 6-7 लाख तक की एवरेज रिपोर्टेड है कि इन 2020 जो 6-7 लाख बंदे की डेथ भी इसकी वजह से हो गई थी। जहां तक डायग्नोसिस की बात है, तो वो उसके स्मीयर्स हैं, कि आपके पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाएं, थिक और थिन स्मीयर, लाइट माइक्रोस्कोपी के साथ आप उसको देखें, तो आपको ये पैरासाइट उसमें नजर आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम की जो डेवलपमेंटल फॉर्म्स हैं वो नजर आएंगी आपको। दूसरा, ज़ाहिर साइन एंड सिम्टम से डायग्नोसिस कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर कोई सीरोलॉजी वगैरह के जो है वो की जाए, तो वो भी
اس کے چانسز ہیں کہ آپ سیرولوجی کرائیں گے کسی لیب سے تو آپ کو وہ بھی، چونکہ اینٹیجنز اویلیبل ہیں، تو وہ بھی اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سیویرٹی جو ملیریا کی وہ ہے سیریبرل ملیریا جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ سب سے خطرناک چیز ہے، جس کے ساتھ انکانشیسنیس یا کوما تک بھی پیشنٹ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سیزرز وغیرہ، عام اس کا پرابلم ہے کہ سیزرز پڑتے ہیں، فٹس پڑتے ہیں اگر اس میں سیریبرل ملیریا کی کوئی انوالومنٹ ہو جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آر بی سیز جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے ان کی، اگر وہ بریک ڈاؤن زیادہ بڑھ جائے تو ہیموگلوبینوریا کہ آپ کے جو یورین ہے نا اس میں ہیموگلوبن پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا میٹابولک ایسیڈوسس جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پریونشن اس کی ریپیلنٹس ہیں، ماسکیٹو کے جو ایریاز ہیں، آپ نے ماسکیٹو سے جتنا بچیں وہی اس کی سب سے بڑی پریونشن ہے۔ یا اس میں کچھ میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں پرائما کوئن وغیرہ، یہ پریونٹیو ہی ہیں، اس میں بھی لوگوں کو دی جاتی ہیں، جو کہ جب سیزن آتا ہے ماسکیٹو کا تو پیپل دے دے ٹرائی پرائما کوئن، وہ لیتے ہیں اور اس میں ان کی پریونشن کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جس میں بہت بڑا ایشو ہے جو کہ پلازموڈیم وائیویکس اور اوویلے کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے اس کی کہ ریلیپسز جو ہوتے ہیں، ریلیپسز بار بار، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ میڈیسن تو دیتے ہیں اینٹی ملیریل کوئی، لیکن وہ لیور میں موجود جو ہپنوزوائڈس ہیں نا، وہ ہپنوزوائڈس کمپلیٹلی کل نہیں ہوتے ہیں۔ جب وہ کل نہیں ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ میڈیسن آپ ودڈرا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو 2 3 4 دن بعد دوبارہ وہ ان کا لائف سائیکل ہپنوزوائڈ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح ملٹیپلائی کر کے ہیپاٹوسائٹ میں، شائزونٹس میں، اور الٹیمیٹلی بلڈ سٹریم میں آتے ہیں، اور دوبارہ اس کا سائیکل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا پریونشن کے حوالے سے تو وہی ہے کہ اس کی آپ کلوروکوین وغیرہ عام سٹینڈرڈ میڈیسن ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن بازار میں آج کل سب سے جو افیکٹو ہے وہ آرٹیمیسینین بیسڈ تھراپی ہے، جو کہ آرٹی میتھر کے نام سے، لیومی ٹرین کے نام سے، آرٹیسونیٹ کے برانڈ نیم یا جنرک نام سے وہ اویلیبل ہے، وہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔